अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह की इतनी औकात नहीं कि वो किसी को कुछ दे सके, लेकिन उसी अल्लाह ने आपको इतनी औकात दी है कि आप किसी को दे दो। अगर अभी तक भी आप हमारी माइंड चेंजर फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और माइंड चेंजर फैमिली के मेंबर बन जाइए। मेरा दावा है कि आप कामयाब होकर ही रहोगे। जैसा मैंने कहा कि अल्लाह की इतनी औकात नहीं कि आपको कुछ दे सके, ये बिल्कुल 101% सच है। लेकिन उसी अल्लाह ने आपको इतनी पावर दी है कि आप किसी को दे सकें, तो आप ताकतवर ज़्यादा हैं। समझ आया तो बहुत अच्छा, समझ नहीं आया तो 2 गाली दे देना भाई। सच तो यही है जो मैंने कहा। यूनिवर्स का सिस्टम है कि आप जो यूनिवर्स को देते हैं वो आपको उससे कहीं ज़्यादा लौटाता है। इस्लाम मज़हब में तो ये है कि 1 दोगे तो 70 आपको वापस मिलेगा। तो ये 70 क्यों, कहाँ से, कैसे मिलता है, ये आपका दिमाग सोचने के काबिल नहीं है। इसको कुछ इस तरह देखते हैं कि दिमाग के 2 पार्ट साइंटिस्ट बताते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जो कॉन्शियस माइंड है वो कभी भी नहीं मानेगा कि आप 1 रुपया दोगे तो आपकी जेब के अंदर 70 वापस आ जाएंगे। कॉन्शियस माइंड की इतनी औकात ही नहीं है कि जो इस बात को मान ले, क्योंकि वो कैलकुलेशन करता है, गुणा भाग करता है, उसमें हिसाब लगाता है कि भाई 1 रुपया दिया तो गया, आने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता, वो गुणा भाग करना जानता ही नहीं है। वो सिर्फ आपके थॉट जानता है, थॉट, विचार जो आप सोच रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड उसको नहीं जानता वो कैसे होगा, लेकिन वो एक जादू की तरह कर देता है। अब आप मज़हब मानने वाले लोग हैं तो कह सकते हैं कि ईश्वर या अल्लाह ये कर देता है। अब आप साइंटिफिकल तरीके से अगर सोचते हैं तो यूनिवर्स के अंदर एनर्जी है, जो एनर्जी हर चीज़ में मिलती है। बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल है, कि आज साइंस ये सिद्ध कर चुका है कि दुनिया के अंदर जो भी रॉ मटेरियल है वो एक ही है। एक ही रॉ मटेरियल से हवाई जहाज़ बनता है और एक ही रॉ मटेरियल से आप बने हैं। तो जो एनर्जी है इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करें। तो साइंटिस्टों ने तो इसको कुछ इस तरह से समझाया है कि डबल स्प्लिट एनर्जी। पहले हम बचपन में पढ़े थे कि कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है। अब साइंस उससे बहुत आगे निकल चुका है। एटम के अंदर ये मिलता था हमारे बचपन में, अब नहीं मिलता भाई, अब ख़त्म हो गया है। अब तरक्की कुछ ज़्यादा ही हो गई है। अब वो देखते हैं, साइंटिस्ट स्क्रीन पे देखता है तो पता चलता है कि भैया इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन हैं दिखते हैं, है भाई। लेकिन जैसे ही वो अपना थॉट चेंज करते हैं, यानी अपने दिमाग के अंदर चेंज करते हैं कि भाई इसको कैमरा लगा कर देखते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो जैसे ही वो देखते हैं तो वो गायब हो जाता है और वो एनर्जी बन जाता है। सिर्फ वेव नज़र आती हैं, इलेक्ट्रॉन गायब, कुछ नहीं दिखता, फिर तरंगें नज़र आती हैं। तो थॉट, जैसे ही साइंटिस्ट का थॉट चेंज हुआ वैसे ही उसने अपना रूप बदल दिया। तो ये डबल स्प्लिट एनर्जी, तो इसको नाम दे दिया कि ये है। तो साइंस ने सिद्ध कर दिया है अभी कि कोई भी चीज़ जो बनी है उसका रॉ मटेरियल एक ही है और वो है एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ज़माना जा चुका है, एनर्जी ही है जो हवा के अंदर घूम रही है। दुनिया में जैसे सूरज की किरणें आती हैं वैसी एनर्जी सब जगह घूम रही है। अब आपकी ज़रूरत रह जाती है कि आप उसको टॉन कैसे करें। जैसे रेडियो को टॉन करते हैं, जिस चैनल पे आप मिलाते हैं वो चैनल कनेक्ट हो जाता है। तो ये आपके दिमाग की ताकत क्या है, आप अपने दिमाग की ताकत को लगाएं और जहाँ जिस टोन में आपका दिमाग एनर्जी टच हो जाएगी वही आप हासिल कर लेंगे। तो ये एक जादू की तरह है। आप अगर सोच रखते हैं कि भाई मैं तो लिमिटेड सोच, मैंने ज़िंदा रहना है
और इस तरह कमा के लाना है, उसको बच्चों को खिलाना है और मर जाना है। तो बिल्कुल आप जो टोन यानी वॉल्यूम जो कर रहे हो ना, मिला रहे हो, तो आप वही एनर्जी कनेक्ट कर रहे हो जो आपको चाहिए, और आपको वही मिल भी रहा है और वो हमेशा मिलता भी रहेगा। आपकी मौत आने तक वही मिलता रहेगा जो आप चाह रहे हैं। और अगर आप गरीब फैमिली से हैं लेकिन आप अपनी टोन जो मिलाते हैं ना, एनर्जी, जिस एनर्जी पे आप अपने आप को वॉल्यूम घुमाते हो, पहले ज़माने में रेडियो होता था उसका वॉल्यूम घुमाया जाता था, तो उसी तरह अगर आप अपने दिमाग को इतना हाई लेवल पर लेकर जा रहे हो कि मैंने अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ गुजारना है, और ये थॉट आप सोच रहे हो, उसके साथ आप मैच कर जाते हो एनर्जी के, जो एनर्जी उस लेवल पे है, उस रॉ मटेरियल की, और आपके दिमाग की टच होती है, तो आपको एकदम वो हासिल हो जाता है जादू की तरह जो आप चाह रहे हैं। किस तरह से सिस्टम बनता है आप ये गुमान भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि कैसे हो गया। लेकिन आप जो अपने दिमाग के अंदर सिर्फ सोच रहे थे, अफर्मेशन दे रहे थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कई लोग ये बोलेंगे कि भाई ऐसे बोलने से क्या होता है, भाई तुझे 10 गाली अभी दे दूँ तो तू लठ लेके मुझे मारने को चढ़ जाएगा। मैंने बोला ही तो है, मैंने तेरा कुछ किया तो नहीं है। इन्हीं बोलों की वजह से तुझे इतना गुस्सा आ गया, तेरा दिमाग घूम गया और ब्लड प्रेशर हाई हो गया, दिल की धड़कनें बढ़ गई और लठ उठाया गया, इसका सर फोड़ दूँगा, मुझे गाली दे रहा है ये। तो ये हरफों का जादू है और शब्दों की ताकत है। इसी से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। आप यूनिवर्स से मांगते हो कि मेरी लाइफ लग्जरी होनी चाहिए, बिल्कुल ये आपकी टोन जैसी मिलेगी, या आप इस एनर्जी के चैनल पे सेलेक्ट हो जाएगी, तो वो रॉ मटेरियल आपको हासिल हो जाएगा जो आप चाह रहे हैं। सिर्फ आपके दिमाग, अफर्मेशन, और आप जो अफर्मेशन क्या है यार, अफर्मेशन ये है कि अपने आप से ये बोलना कि मैं लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, ख्वाब देखना जागते हुए, और कल्पना करना कि मेरी लाइफ इस तरह की है, फ्यूचर में या पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में जो आप चाह रहे हैं समझें कि मैं अभी हूँ। अगर आप रेडियो पे चैनल मिला रहे हैं ना 98.5 या 98.3, तो वही चैनल सेलेक्ट अभी हो जाएगा और वही टोन बजनी शुरू हो जाएगी जो आप चाह रहे हैं। लेकिन कब? प्रेजेंट में। आप फ्यूचर या पास्ट में नहीं कर सकते, आगे आने वाले वक्त या पीछे जो गुजर गया उसमें नहीं कर सकते। आप ये चीज़ करेंगे आज और अभी में कि मैं लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। 2 मिनट के लिए आप आंख बंद कीजिए और जिस तरह की आप जीना चाहते हैं आप उसमें 2 मिनट जीना शुरू कर दीजिए, डेली जागते हुए में। तो आपका जो दिमाग है सबकॉन्शियस माइंड, तो ये थॉट जो है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाएंगे और वो फ़ौरन काम करना शुरू कर देगा और वो एकदम जादू की तरह हो जाएगा। अब वो किस तरह है, आपने देखा कि कहीं आप गए कि कोई मज़दूर एक बहुत बड़े पत्थर पे हैमर मार रहा है या घन मोटा हथौड़ा, उसे मारा उसने और पत्थर जो है टूटकर बिखर गया, जबकि पत्थर बहुत बड़ा लगा। आप जो है चौंक गए कि यार इसने एक हथौड़े के अंदर इस पत्थर को तोड़ दिया। तो आपको बहुत अजीब लगा और आप पर रहा नहीं गया। आप उस मज़दूर से कहते हैं यार तू इतना ताकतवर है कि इतने बड़े पत्थर को तूने एक हथौड़े में तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तो मज़दूर कहेगा कि भाई साहब सुबह से इसमें मैं 100 हथौड़े मार चुका हूँ, इसमें एक दरार भी नहीं पड़ी और इसमें कुछ दिखा ही नहीं। कुछ हो रहा था मुझे भी नहीं लग रहा था, लेकिन मैं जो उम्मीद थी, यकीन था कि ये होकर रहेगा। तो सुबह से मैं इस पर हथौड़े मारो जा रहा था और लगभग कई सौ हथौड़े इस पर मार चुका था। अब जब आप आए तो लास्ट हथौड़े में टूट कर बिखर गया। तो इससे साबित होता है कि काम उस पत्थर पर चल रहा था। कई सौ हथौड़े इस पर मारे जा चुके थे लेकिन उसके अंदर कोई तब्दीली आई ही नहीं थी। लेकिन उसके अंदर तब्दीली शुरू हो चुकी थी जो हमारी नज़रें उसको देख नहीं सकती थी, हमारा दिमाग समझ नहीं सकता था। लेकिन वो एक जादू की तरह एक हथौड़े पे बिखर गया। उसी तरह आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा पैशन रखें, कुछ टाइम दें, इंतज़ार करें और बहुत अनकरीब वो हो जाएगा जो आप दिमाग के अंदर विजुलाइजेशन कर रहे थे, शब्द बोल रहे थे कि मैं ये हूँ, ये कह रहे थे मैं एक धनवान हूँ, मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, या मेरा सेहत बहुत अच्छी है, मेरा मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। तो ये चीज़ आप दिमाग के अंदर जो सोचते हैं
वो होना उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से आपने से सोचना शुरू कर दिया। उसी पत्थर मारने वाले हथौड़े की तरह जो मारे जा रहा था, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि भाई ये काम हो रहा है, कुछ फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो लेकिन उसको यकीन था जो कि होना चाहिए। थॉट, इसका सिस्टम भी है, थॉट होना, बिलीव होना और रिसीव होना। तो 3 प्रोसेस चलते हैं, यानी आप दिमाग के अंदर ख़याल पैदा करें, विजुलाइजेशन करें और उस पर यकीन भी करें कि ये होकर ही रहेगा। उसके बाद उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहें, यानी आपकी इतनी औकात होनी चाहिए कि आप उसको रिसीव कर दें, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं है। अब मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह की इतनी औकात नहीं है कि जो आपको कुछ दे सके। ये सच इसलिए है कि वो देता नहीं है, वो लौटाता है। अब लौटाता है, अब समझें इसे कि जो चीज़ आप देते हैं उससे 70 गुना वो लौटाता है। अगर आप कुछ नहीं देते तो वो भी आपको कुछ भी नहीं देगा। पूरी लाइफ आपकी उसी हाल में गुजर जाएगी जिस हाल में आप गुजार रहे हैं, तब्दीली कोई नहीं आएगी। आपने देना शुरू कर दिया, आपसे आप माइंडसेट बना दें कि मैंने देना है। अगर आप देना शुरू हो गए लोगों को तो वो उसका 70 गुने से भी ज़्यादा, लिमिट नहीं है, कम से कम 70 गुना और उससे बहुत ज़्यादा जो सोच नहीं सकते वो आपको लौट आएगा। अब आप उससे मांग रहे हैं लग्जरी लाइफ, जो चीज़ मांग रहे हैं, तो वो आपको देखेगा कि ये देता तो कुछ है नहीं, ये मैं इसे क्यों दूँ। अगर आप देते हो तो वो फिर लौटाता है। अब देना कैसे है, आपके पास बोलोगे कि भाई मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं कैसे दूँ। भाई साहब, आप किसी को मुस्कान दे दो, किसी को देख रहे हो उसे मुस्कुरा के बात कर लो, तो आपने उसको एक मुस्कुराहट दी तो यूनिवर्स का सिस्टम है, वो कहता है यार ये बंदा अच्छा है, ये मुस्कान देता है तो मैं इसको भी दूँ। आप किसी की कोई भी चीज़, हल्की सी मदद कर दो जो आपकी हैसियत में, आप पे सवारी है उसको बैठा के किसी को ले जाओ, या कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आप कर सकते हो किसी के लिए, छोटी से छोटी, आप उसको कर गुजर जाओ, उससे नज़रअंदाज करके आगे ना बढ़ो। तो ये यूनिवर्स आपको देखेगा कि ये बंदा ऐसा है कि ये मुझे दे रहा है। यानी आप जो भलाई लोगों को दे रहे हो तो समझिए यूनिवर्स को दे रहे हो। तो इसकी जो तरंगें, एनर्जी यूनिवर्स तक जाती है उसको लौटाता है। वो उसको लौटाने में उससे कई गुना आपकी लिमिट से ज़्यादा जब आप थॉट पैदा करते हो तो वो देखेगा कि इसको दूँ या ना दूँ, इसकी औकात है इसको रिसीव करने की या नहीं है। उससे लगता है कि हाँ इसकी औकात है, कि इस पर जो है ये उसको दे रहा है, तो वो चाहता है कि मैं भी इसको खूब दूँ, क्योंकि यूनिवर्स समझता है कि अगर इसको मैंने दे दिया और ये लोगों को मैं बांट तो कुछ रहा नहीं है, मैं बदले में दूँ क्या, तो वो कभी नहीं देगा। उसको पता है कि भाई ये तो देता है, तो वो आपको अरबों रुपए देगा, तो उसको यकीन है यूनिवर्स को कि ये भी लाखों रुपए उन लोगों की मदद में लगा देगा जो लोग परेशान हाल हैं, ज़रूरतमंद हैं। तो आपको यूनिवर्स देता ही है, देगा। अगर आप कुछ नहीं दोगे तो यूनिवर्स आपको लौटाएगा नहीं। देने का लफ्ज़ हटा के लौटाने का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर ही है कि वो आपको तभी लौटाएगा जब आप उसको दोगे। नहीं दोगे वो नहीं लौटाएगा। दुनिया के अंदर तो छोटा सा लोगों ने बना रखा, भाई तुझे 100 रुपये दूंगा, 2% मुझे रिटर्न चाहिए। बे कमबख्त बेवकूफ़ हो, तुम 2% में ही बिक गए। लेकिन यूनिवर्स तो आप किसी को 100 रुपये देते तो भाई 2% नहीं, वो 7,000%, करोड़ों % आपको लौटाएगा। इस पे बिलीव करना शुरू कर दो और आप वो लाइफ जीना शुरू कर दोगे जो आप चाहते हो। अब आती है शब्दों की ताकत। अभी मैंने जैसे कहा कि अभी किसी को 4 गाली दे दूं तो उसका एक्शन से तो पता चल जाएगा कि हाँ वाकई शब्दों के अंदर ताकत होती है। इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया जापानी साइंटिस्ट ने। उसने 2 जार लिए, एक ही जैसे पारदर्शक, जिसके अंदर पानी दिखता भी है। दोनों के अंदर एक ही क्वालिटी का पानी भरा, दोनों पे 2 पर्चे लगाए अलग। एक पे लिखा आप बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे हो। दूसरे पे लगाया कि आप बहुत ही बुरे हो, बहुत ही गंदे हो। दोनों पानियों पे लिख कर लगा दिया। उसके बाद रोज़ाना सुबह में उसने शुरू किया, उन दोनों जारों को अलग अलग जगह पर रख दिया। एक जार के पास जाता तो उससे कहता आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत बेहतरीन हो, बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत अच्छे हो। दूसरे जार के पास जाता कि आप बहुत बुरे हो और आप बहुत ख़राब हो, बहुत ही नुकसानदेह हो। ऐसा उसने महीनों तक किया।
तो इसका रिज़ल्ट इतना चौंकाने वाला सामने आया कि आप भी सुनने वालों हैरत में रह जाओगे। जिस पानी को रोज़ बेहतरीन, ब्यूटीफुल, खूबसूरत और बहुत फ़ायदेमंद बोलता था, वो साफ़, शफ़ाफ़ और बहुत बेहतरीन नज़र आया। जैसा भरा था उससे भी बहुत ज़्यादा चमकदार नज़र आने लगा। जिसको रोज़ाना वो बुरा कहता था तो बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, बहुत कीटाणु वाला है, इस तरह बोलता था, तो वो उसका पानी का रंग बदल गया और कालेपन पे पानी हो गया और बहुत ही गंदा और बुरा नज़र आने लगा। तो आप देखिए, ये शब्दों की ताकत है। जो एनर्जी घूम रही है यूनिवर्स के अंदर, वो आपके शब्दों के कंट्रोल में है, यानी आपके ही कंट्रोल में है। तो आप जैसा चाहते हो वैसे आप बन जाते हो और वही आपको मिलता है जो आप चाहते हैं। आप कहते हैं मैं मायूस हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी तो परेशानी में कट जाएगी, मैं तो बीमारी में हूँ, ये है बेशक ऐसे ही हो आप, जैसा आप बोल रहे हो। आप बोलते हो मैं बहुत खुश हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं अमीर हूँ, मालदार हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ और मेरी लाइफ बहुत मज़े की गुजर रही है। तो भाई, शब्दों में इतनी ताकत है इन हरफों में कि आपकी लाइफ वैसे ही बन जाएगी। जैसे उस पानी को अच्छा कहा वो अच्छा बन गया, उसको बुरा कहा वो बुरा बन गया। और ये 100% सच है, ये जो मैंने सुनाया है पानी वाला एक्सपेरिमेंट। गूगल पर जाके भी सर्च करना चाहो तो कर सकते हो, ये आपको मिलेगा। तो यही सच्चाई है। कई लोग आपको हमारे इस्लाम मज़हब में कहते हैं भाई पानी पियो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पियो। जादू होता है भाई साहब। जब आप पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पीते हो तो वो साइंटिस्ट ने जो सिद्ध किया वो साबित होता है कि उस पानी के अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाती है कुदरती तौर पे, जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। उसी को आप ऐसे ही पिएंगे तो उसके अंदर वो ताकत पैदा नहीं होती जो बिस्मिल्लाह पढ़ने पर पैदा होती है। तो अगर आप अपनी लाइफ को बेहतरीन चाहते हो तो आप बेहतरीन बनना शुरू हो जाओ, उसके बारे में सोचना शुरू कर दो और आप अपने आसपास के लोगों के बारे में वैसा ही सोचो जो आप खुद के बारे में सोच रहे हो। ये अहम चीज़ है कि आपकी एनर्जी जो आपके लिए काम कर रही है ना, आपके पड़ोसियों के लिए भी काम करेगी। तो एक ऑरा तैयार हो जाएगा उसी ग्रुप का, जिस ग्रुप में आप जाना चाहते हैं। और उससे यूनिवर्स को भी एक मैसेज मिलेगा कि भाई ये सिर्फ अपने ही लिए नहीं चाह रहा है, ये अपने पड़ोसी, अपने मिलने वाले यार दोस्तों के लिए, सबके लिए चाह रहा है। तो यानी इसको मुझे लौटाना चाहिए, जो ये कर रहा है उसको मुझे लौटाना चाहिए। और वो लौटाना शुरू कर देता है क्योंकि वो आप पे यकीन रखता है। एक थोड़ा देखिए, बात नेगेटिव की तरफ ले जा रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव समझ में कम आती है। एक शराबी है, शराब पीता है, उसे शराब पीने में मज़ा आता है, तो वो सोचता है कि यार मेरा पड़ोसी है, इसको भी पीनी चाहिए, ये मेरा दोस्त है, इसको भी पीनी चाहिए। उनकी वो हेल्प में लग जाता है कि भाई आओ शराब पियो, शराब पियो, यहाँ तक कि वो बहुत लोगों को शराबी बना देता है। लेकिन उसका फ़ायदा उसे क्या होता है, वो बेहतरीन टाइप का पियक्कड़ बन जाता है। यानी पूरे जो ऑरा उन्होंने तैयार किया उनमें बेहतरीन लीडर होता है शराब पीने का वही। और वो इतना बेहतरीन पीने वाला बन जाता है कि डेली पीता है उसको, वो भले ही उसके दोस्त कम पिए वो ज़्यादा पीता है। उसका इलाके में नाम हो जाता है कि नंबर 1 का शराबी ये है। वही आप पॉजिटिव में ले सकते हैं। आप चाहते हो कि भाई मैं बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाऊं, तो आप भी अपना दिमाग ऐसा बनाएं कि मेरा पड़ोसी भी बनना चाहिए, यार मैं ही क्यों, ये तो बहुत इसमें एंजॉय लाइफ है, तो बेहतर मेरे पड़ोसी की भी होनी चाहिए, मेरे दोस्त की भी होनी चाहिए। लेकिन पॉजिटिव लोग यहाँ उल्टा करते हैं, वो चाहते हैं मैं तो बन जाऊँ लेकिन ये पड़ोसी साला नीचा रहना चाहिए, मैं तो बन जाऊँ लेकिन दोस्त जो है मेरा नीचा रहना चाहिए, मेरी चापलूसी करे। तो भाई तू ज़िंदगी में नहीं बनने का, क्योंकि यूनिवर्स का सिस्टम ऐसे ही काम करता है कि अगर तूने बनना है तो दूसरों को तुझे बनाना पड़ेगा। यूनिवर्स आपके पास जब ही देगा जब आप उसको पता चलेगा कि आप उसको क्या दे रहे हो। जब आप उसको दे रहे हो तो वो आपको लौटाना शुरू करता है। आप देना ही नहीं चाहते, आप तो चाहते हो पड़ोसी साला भूखा न करे और मैं मजे की मारूँ। आप चाह रहे हो दोस्त साला कमज़ोर रहे और मैं रईस बन जाऊँ। अरे इम्पॉसिबल है भाई, हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक शराबी जो चाह रहा है मेरे पड़ोसी शराबी बने, मेरे दोस्त शराबी बने, तो आप देखेंगे बेहतरीन नंबर 1 का शराबी वही होगा जो दूसरों की हेल्प कर रहा है पीने में। क्योंकि यूनिवर्स उस पर काम कर रहा है कि भाई ये बंदा तो बहुत बढ़िया है, तो खुद शराबी है, औरों को भी बना रहा है, जो ये दे रहा है मैं इसको लौटाऊँ। तो वो लौटाना शुरू करेगा कि उसको बेहतरीन टॉप का शराबी और बढ़िया शराब पिलाएगा। इसी तरह आप जो पॉजिटिव में लेंगे तो आप चाहते हो कि मैं बहुत बड़ा धनी बनूं, और आप बनाना शुरू कर दे तो पहले ही देना शुरू कर देते हो, दूसरे लोगों को हेल्प करनी शुरू कर देते हो, मदद शुरू कर देते हो, तो यूनिवर्स उसी दिन से समझ जाएगा कि भाई ये जो बंदा है इसको मैं देना शुरू कर दूं, इसलिए कि इसकी औकात है लेने की।
और हमारी औकात लेने की होती नहीं, इतनी औकात ही नहीं है। तो यूनिवर्स हमसे ज़्यादा हमें जानता है कि इसकी औकात तो है नहीं है, मांग रहा है समझ दो। लेकिन अगर आपने औकात बना ली, औकात बनाने का एक ही तरीका है कि आप यूनिवर्स को देना शुरू कर दें, वो आपको लौटाना शुरू कर देगा और लौटाना बहुत ज़्यादा करेगा। जो मैंने शुरू में कहा कि अल्लाह की इतनी ताकत नहीं आपको दे दे, ये गलत नहीं है, ऐसा ही है। उसकी इतनी ताकत है कि आपको बहुत ज़्यादा दे दे, लेकिन बदले में देता है, फ्री में नहीं देता भाई। लेना चाहते हो तो पहले दो, फिर आपको वो लौटाएगा। अगर बातें अच्छी लगी हों लाइक शेयर करें, और चैनल को देखने के लिए हमारे को आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अब 256 लोग तो डेली देख रहे हैं भाई, इससे ऊपर भी हो जाते हैं कभी कभी। तो आप सभी का शुक्रिया जो लोग देख रहे हैं, और जो लोग क्लिक करके वापस चले जाते हैं उनका और ज़्यादा शुक्रिया भैया, आप आए तो। ठीक है भाई, थैंक यू, फिर मिलेंगे।